नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। First of all, I would like to welcome you all once again in this special tournament. It is the first tournament organized by the First Strike Taekwondo Academy. सबसे पहले तो तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ आए, उनके साथ पेरेंट्स और हमारे जो चीफ गेस्ट यहाँ पर मौजूद है आप लोगों के लिए, इन तमाम का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ आए और आकर के अपनी आमद को उन्होंने यकीनी बनाया ताकि बच्चों की हौसला अफजाई की जाए। मेरा नाम मोहम्मद नसीम है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट फाउंडेशंस का मैं प्रेसिडेंट हूँ। उसके अलावा ट्विंकल स्टार स्कूल्स का मैं डायरेक्टर भी हूँ। आज जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, इससे रिलेटेड चंद बातें मुझे आप लोगों के सामने रखनी है जब तक कि हमारे गेस्ट आते हैं और रेफरी आते हैं। यूनान ग्रीक, वहाँ के एक बहुत बड़े फिलोसफर एंड स्कॉलर थाल्स द मिलस्टोन, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, विच मीन्स ए हेल्दी माइंड रेसिस्ट इन ए हेल्दी बॉडी। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा होशियार बने, उसका जहन तेज़ हो, तो इसके लिए लाजमी होगा और ज़रूरी होगा कि वो फिज़िकली भी फिट हो। हम लोग हज़ारों रुपए खर्च करते हैं बच्चों की एजुकेशंस पर, लाखों रुपए जिस वक्त वो हायर एजुकेशंस हासिल करते हैं। यहाँ तक कि अगर MBBS वगैरह में जाते हैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अगर नीट क्लियर नहीं होता तो करोड़ रुपए में बात जाती है। लिहाजा हम अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ उनके लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहाँ मेरा ऑफिस है उसके पास में ही एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट रहते हैं, उनका वो क्लिनिक है। वहाँ पर फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास मैंने देखा, यू विल बिलीव कि वहाँ पर छोटे बच्चों को भी मैंने देखा कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम उनको हो रही है। मैंने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि हमारे बच्चों का ज़्यादातर टाइम्स आप देखते हैं कि स्कूल्स में बुक्स के सामने गुजरता है, जाहिर बात उनकी गर्दन झुकी रहेगी, या फिर ज़्यादा टाइम जब वो घर पर आ जाते हैं तो हाउ दे स्पेंड देयर टाइम वी नो वेरी वेल इन मोबाइल। जाहिर बात है मोबाइल में भी गर्दन झुकी रहेगी, तो ज़्यादातर टाइम हम लोगों का, हमारे बच्चों का वो मोबाइल पे गुजरता है या फिर बुक्स के अकॉर्डिंग गुजर रहा है। लिहाजा इसका नतीजा ये हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, आई साइट वीक हो रही है, चक्कर आते हैं उनको। तो लिहाजा ये तमाम तर प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि हम लोगों ने उनको मेंटली प्रेशर दे रखा है, बट वी डिडंट थिंक अबाउट द फिजिकल एक्सरसाइज दैट्स ऑल। अगर मैं टाइकोंडो की बात करूं तो टाइकोंडो के अंदर दो एलिमेंट्स है, उसके दो फैक्ट्स हैं। सबसे पहला फैक्ट उसका है वो है फिजिकल फिटनेस, और दूसरा जो उसका मेजर एलिमेंट है वो होता है सेल्फ डिफेंस। ठीक है, आप फिजिकल फिटनेस के लिए जिम भी ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे लोग कई रीज़न से जिम ज्वाइन करते हैं। किसी को सिर्फ अपनी जो फिज़िकल बॉडी है उसको शेप देना होता है, कोई मोटे हैं तो उनको जो है स्लिम होना है। इसी तरीके से और भी लोग होते हैं जो कि जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन जिम का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ आपकी फ़िज़िकल फिटनेस को रिकवर करता है, लेकिन टाइकोंडो उससे ज़्यादा एडवांस है। टाइकोंडो के अंदर आपकी फ़िज़िकल फिटनेस के साथ साथ आपकी सेल्फ डिफेंस भी है। अच्छा, अगर सेल्फ डिफेंस की हम बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस के लिए लाजमी है कि चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सभी के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस सीखें। इट इज़ देयर राइट। लेकिन बच्चों के मामले में और ये बात ज़्यादा लाजमी और ज़रूरी हो जाती है। मैं चंद बातें आप लोगों के सामने रखूँगा क्योंकि हमारे जो चीफ गेस्ट है ही इज़ जस्ट अबाउट टू कम, सो मीनवाइल आई हैव टू कंप्लीट माई स्पीच। सो बच्चियों के केस में सेल्फ डिफेंस का मामला ज़्यादा अहम हो जाता है, ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको मालूम है, मैं एक चंद मिसालें आपको सामने पेश करना चाहूँगा। आप देखेंगे कि हम लोग अपने बच्चों को या अपने जो भी हमारे किड्स हैं उनको हम लोग हायर एजुकेशन देते हैं, टीचिंग उनको कराते हैं, स्पीकिंग भी कराते हैं, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग देम वट एवर दे वांट। लेकिन हमने उनको सारे फ़न सिखा दिए, हमने उनको डॉक्टर बनाया, हमने उनको इंजीनियर बनाया, हमने उनको लॉयर बनाया, हायर एजुकेशन दिलाई, आपने PhD कराया उनको, लेकिन उसके बावजूद आपने जो एक अहम फ़न था वो उनको नहीं सिखाया और वो था सेल्फ डिफेंस।
अल्लाह ना करे कि अगर किसी बच्ची के साथ अगर कुछ जो है इस तरीके की कोई फिज़िकल अब्यूज़मेंट या हेरेसमेंट अगर होता है, तो आप मालूम है कि वो तमाम तर डिग्रियां जो उसने अब तक हासिल की वो सब खाक हो जाती हैं, क्योंकि ना तो वो उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाती हैं फिर, और ना ही वो उस डिग्री से कुछ हासिल कर पाती है। और न जाने कितने केसेस में तो ऐसा भी होता है कि वो बच्चियाँ जो है ख़ुदकुशी कर लेती है और इस दुनिया को खैरबाद की जाती है। लिहाजा अगर आपने उनको तमाम तर चीज़ें सिखाई है स्कूल के अकॉर्डिंग, तो उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप उन्हें सेल्फ़ डिफेंस भी सिखाएं। लिहाजा आज सीता यानी कि ये स्ट्राइक इंटरनेशनल टाइकोंडो अकेडमी की तरफ से और इसके इस मंच से मैं तमाम पेरेंट्स को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को जो भी सिखा रहे हैं, जो भी कोर्स करा रहे हैं, जो भी पढ़ाई करा रहे हैं, इट इज़ इनफ, लेकिन उसके साथ साथ सेल्फ़ डिफेंस ज़रूर सिखाएं। ख़ास तौर से शाहीन बाग जैसे इलाके में आपको मालूम है कितना कंजेक्टेड इलाका है, छोटे छोटे लोग घरों में रह रहे हैं, खेलने के लिए टाइम उनके पास नहीं हो पाता है। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में टाइकोंडो उनके लिए एक बेहतरीन राह हल है। सो एट लास्ट तमाम चीफ गेस्ट का मैं खैर मकदम करूँ एक बार फिर से सर का, और आप तमाम लोगों को पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशंस। उन तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आए हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वट एवर आई सेड। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।